भावी भावक भाव इस जीव में होने वाले जो अनादिकालीन रागों की परंपरा है, उस परंपरा का कारण जीव का स्वभाव नहीं है। इन परंपरा का कारण भावक कौन? कर्म है। ये बड़ी गजब बात है। सब लोग इस बात पर जोर देते हैं, जीव कर रहा है, जीव कर रहा है। अरे रे, जीव करता होता तो एक क्षण में हम अपनी मंद कसाय करके सम्यक दर्शन कर लेते हैं। जीव करता होता तो अभी के अभी कर्मों का अभाव करके सिद्ध चले जाते हैं। बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हर जगह आप देखते हो ना, अपना कहाँ चलता है। कभी कभी चाहने पर भी क्रोध नहीं आता, कभी आपको खुद समझ में नहीं आता कि क्यों आ रहा है। झुंझलाहट, आकुलता, स्लो करना इसको आकुलता, झुंझलाहट, जो भी तमाम प्रकार के मनोविकारों का उपद्रव मन में है, भले ही कोई कितना बाहर में कर्ता बनने का प्रयास करे, लेकिन सच बताओ ऐसा होता है क्या? है? एक कोई बात इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि दिन भर आपका खराब हो जाता है। आज ही मैंने कहा, एक जर्नल दिख रहा था ना आते आते 85% यंगस्टर मानते हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, ऐसा सर्वे आया। आपने देखा था? दिव्य भास्कर का वो कवर हो, मैं देख के हंसना आया और मुझे वो याद आया, जानबूझ के अंध बनत हैं आखन बांधी पार्टी मतलब सब डाये नहीं है, सब सुपर डुपर डाये हैं। सबको पता है कि भाई हेल्दी खाना खाना, मैंने दूसरा सर्वे और कराना चाहिए था। अब 85% जिनको पता है उनमें से कितने खाते हैं? बोले अब क्या करें, कंट्रोल नहीं होता। ये कंट्रोल ही क्या है? इच्छा है ना। ये इच्छा क्या है? तुम्हारे अधीन होती तो बंद कर देते ना। पता तो तुम्हें है ना कि भाई हेल्दी खाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, क्या कहते हैं वो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। मोबाइल के दुरुपयोग आपको पता है, मोबाइल की हानियाँ आपको पता हैं, क्रोध के नुकसान आपको पता हैं, सब चीज़ें आपको पता हैं, तो भी क्यों वो जीवन में आ रहे हैं? कारण है कि भाई पता है लेकिन नियंत्रित नहीं है। तो दूर कब होंगी? बोले इंस्टेंट दूर होने का कोई उपाय नहीं। अगर आप कोई इंस्टेंट दूर के उपाय से ये समझ रहे हैं कि ये दूर हो जाएंगी, तो ये चीज़ एकदम अतिरेक वाली है। इंस्टेंट दूर होने का कोई भी उपाय वहाँ नहीं। तो कैसा है? बिल्कुल आप तत्वज्ञान लो, तत्वज्ञान लेते लेते मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ में ये बात कह रहा हूँ, दुनिया में 50 प्रकार की आप क्लासें पढ़ लो, कैरेक्टर पर्सनालिटी दुनिया भर की आप कोर्स कर लो, लेकिन जब तक आप वेद ज्ञान और तत्व ज्ञान की कला में निपुण नहीं हो, आपके अंदर के भाव बदलेंगे नहीं। और भाव बदलेंगे नहीं तो भव में कुछ भी नहीं बदलेगा। भव तो बदलेगा ही नहीं, भव में भी कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि जो भी बने, जैसा भी बने, जब भी बने, वेद ज्ञान और तत्व ज्ञान की खुराक लेते जाओ। अपने आप आपका जीवन एक अलौकिक जीवन बन जाएगा। सारे भावों से भिन्न आप अपने आप को देखने लग जाओगे। कोई कुंठा आपके मन में नहीं रहेगी, कोई द्वंद्व आपके मन में नहीं रहेगा, एकदम सीधा सपाट, बस ये मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ, ओहो, और इसके अलावा कुछ और मैं नहीं। लाख प्रकार की तकलीफ़ें हों, प्रतिकूलताएं हों, विपरीतताएं हों,
आपको क्या, अंदर में तो एक ही चीज है ना, भावक के निमित्त से होने वाले भाव हैं और स्वभाव से भिन्न है, बात खत्म। नया नया सीखने भी नहीं जाना, नया नया सीखने जाओ तो नई नई समस्या, समझे कि नहीं। सामान्य फोन चलाना सीखे थे, फिर स्मार्टफोन आ गया, स्मार्टफोन चलाना सीखे फिर और आ जाएगा, फिर नया वर्जन। नया नया भी नहीं सीखना, एक ही चीज सीखनी है, कौन सी, ये सारे भाव भावक के निमित्त से होते हैं। भावक मतलब, हाँ भावक मतलब ये अपना कर्म और मेरे से स्वभाव से भिन्न है। हर परिस्थिति में एक ही चीज को यूज करना है। क्या बोला, सारे भाव किसके निमित्त से होते हैं, भावक के निमित्त से होते हैं और मेरे से भिन्न हैं, बराबर। आप चाहते हो अभी कुछ कर दें, अभी कुछ नहीं होगा। वो भावक कैसा था, वो कमजोर है और आपका पुरुषार्थ उससे भी ज़्यादा, अगर वो प्रबल है भावक और आपका पुरुषार्थ कमजोर है तो कर्म का उदय प्रभाव दिखाई देगा। और वो भावक यानी कर्म का उदय कमजोर है और आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो उस रूप में दिखाई देगा। मैंने बताया था ना 4 दशाएं होती हैं, कैसे, प्रबल कर्मोदय और प्रबल पुरुषार्थ, बराबर ना, याद है ना, प्रबल कर्मोदय और प्रबल पुरुषार्थ, मंद कर्मोदय और प्रबल पुरुषार्थ। अब देखो प्रबल पुरुषार्थ, ये तो हुआ ना, मंद कर्मोदय और मंद पुरुषार्थ, एक ये इक्वेशन बनी। और एक और कौन सी बनेगी, देखो प्रबल में प्रबल आ गया, प्रबल में मंद पुरुषार्थ, फिर मंद कर्मोदय और प्रबल पुरुषार्थ, और मंद कर्मोदय और मंद पुरुषार्थ। हो गई 4 क्लियर। कौन कौन सी बोलो जरा। प्रबल का भावक मतलब कर्मोदय, सरल भाषा में अपन कहें। और मैं अभी जो कर्मोदय बोल रहा हूं, फिर से बोल समझ लेना, ये कोई आघाती कर्म का उदय नहीं बोल रहा हूं। आघाती कर्म का उदय तो व्यवहार से उदय है, परमार्थ में संयोग है। क्या बोला, आघाती कर्म का उदय तो व्यवहार से उदय है। इनफैक्ट अगर उसे देखा जाए तो वो एक प्रकार का संयोग ही तो है, और क्या है। ये लाइन ख्याल में आया। आघाती कर्म के उदय से क्या होता है, पैसा, परिवार, शरीर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्या है, आप हो गया। बिना राग के आपको इन सब के प्रति क्या प्रीति है। एक ऐसा समझ लो, एक अबोध बालक हो और आप उसे दुनिया की बेस्ट होटल में लेकर जाओ, आप फूले नहीं समा रहे कि भाई मैं इतना बढ़िया इतना बढ़िया इतना बढ़िया, और वो बालक को बेस्ट होटल माँ की गोदी लग रही, बाहर रहना उसे और कुछ नहीं देना। आप उसे बता रहे देखो बेटा झरना, वो लाइट देखो, झूमर देखो, गार्डन देखो, विंडो देखो, ये देखो वो देखो, नहीं मुझे कुछ नहीं दिखे, मैं आपके पास रहूँगा। आपको जो प्रबल लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको राग है। बालक को उसके प्रति राग ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं है, वो विचार रहे हो कि नहीं विचार रहे। अथवा वही होटल है, आप वहाँ रुके हुए हो, आपको पता चल जाए कि आप यहाँ शादी में आए हो, इमरजेंसी शादी है, जाना जरूरी है, और फ़ोन आ जाता है कि बेटी गिर गई है, डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में, मतलब दूसरे लोग उसे हॉस्पिटल में लेके भी गए हैं, थोड़ा सा फ्रैक्चर है। अब वही होटल आपको कैसी लग रही, पहले जो खाने में मज़ा आ रहा था अब वो गले के नीचे नहीं उतर रहा। क्यों, संयोग टेस्ट कम हो गया क्या, टेस्ट तो वही का वही है। मतलब समझे ना, संयोग कुछ नहीं है, आपके राग के कारण वो अच्छे और बुरे दिखाई दे रहे हैं। ख्याल में आया। अब ऐसे 50 में समझ लेना, कल तक जो बेटा आपका बिल्कुल काम करता था, एक अपशब्द आपको बोल जाए, अब वो आपकी शक्ल देखना आपको पसंद नहीं उसको। बेटा बदल गया क्या, बेटा नहीं बदल गया, तेरे भाव बदल गए।
मतलब स्पष्ट देखा है, लोग समझते हैं व्यक्ति के कारण भाव बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति हमेशा से ही वैसा था, प्लस माइनस, लेकिन आपके अंदर में जैसे भाव हों उन भावों के अनुसार वैसा वो दिखाई देता। ये गजब नियम है। अब वो आ रहे हैं ना, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि उदय जब हम ले रहे हैं तब वो आघाती नहीं ले रहे, आघाती तो संयोग है, उदय तो हम कहते हैं उसे, वास्तव में तो बिना घाती यानी राग के और मोह के बिना आघाती किस काम का है? आपको 2 लाख रुपए की गड्डी मिल जाए बराबर, किसी की पड़ी हुई बराबर, चोर होगा चोरी कर लेगा, साधर्मी होगा अच्छा व्यक्ति होगा, वो ये विचार करेगा ओहो किसके होंगे पता नहीं, कितना परेशान, वो देने का सोचेगा। बंदर के हाथ में पड़ जाए तो, बालक के हाथ में पड़ जाए तो रॉकेट बना के उड़ा देगा, बंदर के हाथ में लग जाए तो समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। अब 2000 के जो संयोग हुआ उसे क्या बोलोगे, समझे ना? ऐसे ऐसे 50 प्रकार के एग्जाम्पल हैं। यानी आघाती का जो कर्मोदय है वो एक्चुअल में कर्मोदय जैसा है नहीं, हम पागल हुए आघाती में, वो हमारी भूल है और सारी संस्कृति पागल हो गई। मैं तो ये कहता हूँ, ये थोड़ा भारी शब्द बोल रहा हूँ लेकिन बहुत विचार करके बोल रहा हूँ कि पूरी समाज, एक पूरी सोसाइटी एक गहरे पागलपन में है। कौन सा पागलपन? आघाती के उदय से मिलने वाले संयोग में अच्छा अच्छा, नसीब नसीब, पुण्य पुण्य, गिन गिन कर एक पूरी सभ्यता पागलपन के दौर में जी रही। कोई अपने से इतना अनजान कैसे हो सकता है, मेरे मन में तो ये प्रश्न आता है। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि धन वैभव, स्त्री पुरुष, परिवार सब पड़ा रहता है, कोई आपको रत्ती मात्र सुख देकर जाता नहीं, तो भी पूरी की पूरी सभ्यता, मतलब क्या ना कि कुएं में भांग पड़ी है। कुएं में भांग पड़ी मतलब समझे, उदाहरण है, मुहावरा है कि जैसे जहां से सब पानी पीते हो उस पानी में ही क्या पड़ जाए, भांग पड़ जाए, तो सब पागल हो जाएंगे। अभी ऐसा लग रहा है। भाग्यवान है वो लोग जो जिनवाणी का अमृत पीते हैं, जिनके पास ये नहीं है, उनके पास मदिरा युक्त जल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पूरी जिंदगी, पूरी बुद्धि किस में लगा देते, ज़्यादा कमाओ ज़्यादा कमाओ ज़्यादा कमाओ। विचार करके देखो, मेरे ऑफिस में एक भाई आता है, कौन सा है, लाइब्रेरी में जो काम करता है, बुक हम लोग ऑर्डर देते हैं, वो बुक को लेकर आता है। 10,000 पगार होगी उसकी मैक्सिमम, 10-12 हज़ार। उसने 60,000 का आईफोन लिया, पंकज नाम है उसका, हैं? मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कि तेरी 12,000, तू एक आईफोन के लिए 5 महीने मजदूरी करेगा, गुलामी करेगा, और पढ़ा लिखा भी नहीं है। मैं सरप्राइज हो गया, मैंने दुनिया जमाना झाका रहा है, किस हद तक लोगों के दिमाग में इन वस्तुओं का आकर्षण भर दिया है। मतलब मुझे तो स्पष्ट दिखा कि 5 महीने का मजदूर, बंधुआ मजदूर, किसके लिए? एक डबले के लिए। क्या करें? 5 महीने तक जो जितनी भी मेहनत करेगा, मैंने 1 महीने और होता, थोड़ी सम्यक दर्शन के लिए मेहनत कर लेता तो सम्यक दर्शन हो जाता। बनारस दास जी यही तो कह रहे, 6 महीना का टाइम। अब उसकी 12,000 पगार और 60,000 का फोन लिया, तो मतलब 5 महीने तो बंधुआ मजदूर हो गया फोन का। मतलब 5 महीने उसकी सारी मजदूरी किसके लिए जाएगी? फोन के लिए। उठना बैठने, जितनी बार वो किताबें लाएगा, ऊपर नीचे चढ़ेगा, सुनेगा सुनाएगा, हैरान परेशान, वो सब किसके लिए? फोन के लिए। समझे कि नहीं समझे? और ऐसा 1 महीने और बढ़ा के आत्मा के लिए प्रयास कर ले तो सम्यक दर्शन ना हो जाए।
अब बताओ क्या इतना महंगा है आत्मानुभवन? आत्मानुभवन महंगा है कि उस क्या बोले उसके लिए, जो भी है ठीक है, कि उसका जितना आईफोन के प्रति समर्पण है उतना आईकॉन यानी मैं कौन हूं है उसका समर्पण किसके लिए था? आईफोन के लिए। मेरा समर्पण आईकॉन समझ गए ना, मैं कौन हूं, क्या इसके लिए नहीं हो सकता? इतनी शिक्षा मुझे उससे मिली। क्या वो उसके लिए जब अपना पूरा दिन लगा सकता है आईफोन के लिए, तो मैं आईकॉन के लिए नहीं लगा सकता कि मैं कौन हूं? 6 महीने लगा के नहीं देख सकते क्या? और गजब है, उसके इस कदम को भी एप्रिशिएट करने वाले लोग मिल जाएंगे। वाह यार, शौक तो ऐसा ही होना चाहिए। कड़के तो कड़के शहजादे के, और फिर ज्ञान भी देगा। अरे क्या लेकर आए, क्या लेकर जाना ज्ञान भी सब खूब देते हैं। फिर क्या लेकर, सब यही है, यहाँ से यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक, क्या लेकर आए क्या लेकर जाना, यहाँ तक उनका ज्ञान ठीक रहता है। इसीलिए जो है सो, जो मन में आए सो करो, यहाँ अज्ञानी हो जाते हैं। पता नहीं फिर कहाँ जाएंगे, पता नहीं, ऐसे ही बोलते हैं कोरोना आ गया तो सब पड़ा का पड़ा रह जाएगा ना, ऐसे। इसीलिए ऐसे सब ज्ञान भी देते हैं। हाँ, क्या लेकर आए क्या लेकर जाना है, कोरोना हो गया मर गया तो सब यहीं रह जाएगा, इसीलिए क्या करो, सब हो। समझ में आया? तो मतलब ये एक बड़ी गहरी चिंता का विषय जो मैं आपके सामने रखा कि एक पूरी सभ्यता आघाती के उदय को सर्वस्व मानकर जी रही, उसमें ही पुण्य मान रही है, उसमें ही धर्म मान रही है, उसको ही उपलब्धि मान रही है, वही करने लायक है ये मान रही है, उसके अलावा उसे और कुछ दिखाई देता नहीं। और उस पूरी सभ्यता में कम नसीब हम भी आ गए, क्योंकि हमारी दौड़ भी वहीं तक है ना। समझे कि नहीं समझे? कल ऐसे एक मेरे मित्र से बात हुई, वो बात ही कर रहा था मेरे बारे में, अच्छा पैसे वाला है, तो बोला कि बड़ी 100 वर्ष जियोगे, क्या करोगे इतना जीकर? तो मित्र जैसा है, तो मैंने कहा देखो देखो हम तो पंडित आदमी हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उम्र के साथ ज्ञान बढ़ता है और दिमाग ठिकाने रहे ना तो लाभ का ही कारण होता है। तुम आई सोचो तुम क्या करोगे उम्र तो बढ़ जाएगी, बराबर, उम्र बढ़ जाएगी, फिर पड़े पड़े 60-70 की उम्र में तुम धन को देखना क्या करेगा वो तुम्हारे लिए। मेरी चिंता मत करो, मैंने कहा मैं तो 100 नहीं 200 भी जी जाऊं तो भी मेरे पास बहुत प्रोजेक्ट है, और कल ही पूरा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी सोचो कि जो इकट्ठा करके जा रहे हो वो तुम्हारे किस काम में आएगा, ना इस भाव में काम में आएगा, ना पर भाव में काम में आएगा, ना कभी काम में आएगा। हाँ, પછી કે લાગ્યો તો ખોટું જગ્યા કહી દીધું છે, પણ જે કીધું તમને સારું કીધું है। फैक्ट वस्तु मैंने कि मैं कोई वो नहीं है, लेकिन सत्य बात बोल रहा हूँ। जो कमाई हमने की है वो तो जीवन के अंतिम समय तक काम में आने वाली है, और ना अंतिम समय तक बल्कि अगले भाव तक काम में आली। तुम्हारी सोचो तुम्हारी कमाई कहाँ तक काम में आएगी। डेमो दे दिए कोरोना ने, सब बैंक बैलेंस पड़ा हुआ था, क्या क्या कर रहा था वो, है? विचार करके देखो। इसीलिए भाई समझना, सारी संस्कृति शब्द बोल रहा हूं आघाती के व्यामोह में जकड़ी हुई, और उसे हम यहां ये कह रहे हैं कि आघाती का उदय है ही नहीं, संयोग है। और संयोग भी कब? राग जुड़ा हो तब, यानी एक्चुअल उदय क्या है? राग। अब आया वो तुम्हारा भावक भाव, अब आया भावक भाव।
एक्चुअल उदय क्या है? राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध इत्यादि जो भी भाव है वो सारे, वो उदय है भावक भाव हो रहे हैं और वो भावक कर्म है। अब उसमें पुरुषार्थ करना है। तो मैंने 4 दशाएं जो बताई थी, कौन कौन सी अब याद करो? प्रबल उदय और प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल उदय और मंद पुरुषार्थ, बराबर। मंद उदय और प्रबल पुरुषार्थ, और मंद उदय और मंद पुरुषार्थ। ये सब उदय जब भी बोल रहा हूं तो वो बाहर की गाड़ी, मकान, दुकान, पैसे, वैभव आदि का कुछ नहीं, वो तो है ही नहीं है, संयोग है, बराबर। उनके साथ जुड़ने वाला राग, राग के कारण वो संयोग बनते हैं। अगर राग ना हो तो ज्ञेय रहते हैं, संयोग भी नहीं बनते हैं। बात कह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? संयोग भी योग कब हुआ? बोले राग हुआ तब योग हुआ, राग नहीं था तो योग भी नहीं हुआ, ज्ञेय रहे सारे के सारे। अब प्रबल उदय हो और प्रबल पुरुषार्थ हो तो काम हो जाएगा। जैसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत प्रथमान योग में आते हैं। पार्श्वनाथ के जीव का उपसर्ग हुआ, गजकुमार मुनिराज के जीव का उपसर्ग हुआ, सीता का उपसर्ग है, 1000 प्रकार के दृष्टांत हैं। जो जो भी प्रथमान योग के एग्जाम्पल है ना, वो सब अधिकतर किसके आते हैं? प्रबल उदय और प्रबल पुरुषार्थ के आते हैं। काम होता है लेकिन ये सामान्य नहीं है, हो सकता है, सबकी बस की बात भी नहीं है। मैं सबको कहता हूं, आपको ना पाप के उदय में आपकी बुद्धि चल पाएगी, सो पारसनाथ गजकुमार जी के जैसी भी इच्छा मत रखो, और ना पुण्य के उदय में आपकी बुद्धि ठिकाने रहेगी तो भरत चक्रवर्ती जैसी इच्छा भी मत रखो। दोनों में आप फेल हो जाओगे। और इसका नमूना ही है अपने पास में। जरा सी प्रतिकूलता आई तो हे भगवान, हे भगवान। जरा सी अनुकूलता आई तो काय का भगवान, गाय का भगवान, गाय का धर्म, सब तो बढ़िया चल रहा है। जब प्रॉब्लम में आएंगे तब देखेंगे। सामान्य व्यक्ति प्रथमान योग में छप जाएंगे, लेकिन अमूमन जो एक सामान्य वर्ग है उसके लिए प्रबल उदय में पुरुषार्थ करना बहुत भारी होता है। सामे प्रवाहे तरवू क्यारे सहलू हो तो मैं नहीं कहता आपको कि कभी प्रबल उदय चाहे पुण्य का चाहे पाप का दोनों में पढ़ो, बहुत मुश्किल है। हो सकता है लेकिन मुश्किल है, बराबर। और प्रबल उदय में प्रबल पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, तो प्रबल उदय में मंद पुरुषार्थ करोगे तो भी कैसे होगा? प्रबल उदय है, भयंकर उदय है, मतलब क्या ना, कैंसर का रोग हो, झंडू बाम लगा दो। अब औषधि तो है ना, है कि नहीं? झंडू बाम औषध नहीं है क्या? औषधि तो है, लेकिन सामने भूल गया तू रोग क्या है? सब कृष्ण थोड़ी होते हैं कि एक चावल का दाना खाएं और पूरे सबकी भूख मिट जाए। ऐसे एक आध समय का पुरुषार्थ कर लो और पूरा, ऐसा नहीं हो पाता। प्रबल उदय में अब लोग ये भ्रम में रहते हैं, अब दवा तो लगा रहे हैं, अब दवा तो लगा रहे हैं। अरे दवा लगा रहा है लेकिन सामने रोग भी तो देख। कैंसर का इलाज झंडू बाम नहीं है, कैंसर का इलाज कीमो है। ऐसे मिथ्यात्व रूपी महारोग का इलाज, कषाय रूपी महारोग का इलाज, ये ऊपरी ऊपरी धर्माचरण नहीं है। फिर कहो धर्म करते तो हैं, करते हो, लेकिन सामने रोग भी तो देखो। भावक कितना प्रबल है, पुरुषार्थ कितना शिथिल, नहीं काम चलेगा। अब जो 10 दृष्टि में से हैं वो काम की है। एक चौथी और ले लेते हैं, मंद उदय और मंद पुरुषार्थ। वो क्या क्या ठिकाना है इसमें भाई साहब बताओ। मंद उदय जैसे अभी अपना चल रहा है, अच्छा है ना? मंद उदय, ना क्रोध आ रहा है बहुत ज़्यादा, ना मान है, ना शारीरिक प्रतिकूलता है, ना भोग के ज़्यादा विचार हैं, कुछ भी नहीं है, एक स्टेबिलिटी चल रही है।
और हम लोग भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ कैसा कर रहे हैं? मंद पुरुषार्थ। तो ये नहीं चल पाएगा, कारण क्योंकि उदय अपने अधीन नहीं है। उदय कभी भी बदल सकता है, एक क्षण में बदल जाता है। विचार करके देखो, बहुत सारी नहीं आती घटनाएं कि सब बढ़िया घूमने गया था परिवार और एक्सीडेंट हो गया ना, क्या हुआ? 4 में से 2 लोग मर गए, 2 टूट गए, बराबर ऐसा। अब क्या हुआ? एक जो पड़ा है वो भी पैरालिसिस है, कोमा में है। 1 सेकंड में क्या हो गया बताओ? कल तक जो मतलब वर्षों बरस के सपने देख रहे थे ऐसा करेंगे, 1 सेकंड में क्या हुआ बताओ? बोलो, विचार करके देखो। बुद्धि का बल था, ठोकर लगी, पागल हो गया। रूप का बल था, एक्सीडेंट हुआ, कदरूपा हो गया है। बल का बल था, बीमार हो गया, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है। पोस्ट का, धन का बल था, है, लुट गया। पोस्ट का बल था, भगा दिया, पोस्ट से निकाल, जॉब से निकाल दिया। ये मंद उदय कोई पट्टा थोड़ी लेके रखा है तुमने कि मंद उदय ही चलेगा। किसी के पास हो ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट तो बता दो कि भाई मेरे जिंदगी भर क्या चलेगा? मंद उदय ही चलेगा, कोई गारंटी नहीं। तो मंद उदय में मंद पुरुषार्थ करना आपको भ्रम में रख सकता है, लेकिन समाधान नहीं कर सकता। आइडल परिस्थिति ये है कि जब मंद उदय आवे तब प्रबल पुरुषार्थ करो। क्या बोला? जब मंद उदय आए तो प्रबल पुरुषार्थ करो। पहले के जो थी ना, अभी तो धंधे की, व्यापार की पद्धति बदल गई, लेकिन पहले क्या होता था अशोक भैया, जो है ना, 2-4 महीने सीजन के होते थे, और 2-4 महीने सीजन में कमाकर क्या कर दिया जाता था? 12 महीने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता था, बराबर। ये 12 महीने का गेहूं भरना, तेल भरना, ये सब क्यों पद्धति चली? क्योंकि लगभग ये टाइम होता था ना, ये फसल के पाक के बाद का होता था, बराबर। तो इस समय सबके पास में धन रहता था, तो धन रहता था तो जरूरी की चीजें पहले क्या कर लो? गेहूं भर लो, राशन भर लो, तेल भर लो। तो कल के दिन अगर दुकान नहीं भी चले, कम भी चले, तो क्या निकले? भरण पोषण निकलता जाए। तो जैसे पुराने व्यापार में, अभी तो बहुत दिन से व्यापार का अनुभव भी नहीं है, और वो सिस्टम भी सब कुछ बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं, अब तो 12 महीने सीजन है। विनोद भाई हमेशा बोलते हैं ये सीजन है, कभी दिवाली का सीजन, कभी उत्तरायण का सीजन, कभी इसका सीजन, कभी उसका सीजन, 12 महीने सीजन रहता है, बरा। तो अब वो बात है, अब तो क्या है, खूब कमाता है ना, खूब खर्चता है, और तो भी मोंगवारी का रोना होता है। मतलब आश्चर्य होता है कई बार, खर्चा किसी का कम नहीं हो रहा तो भी कंपटीशन है, बराबर ना। किसी का देखो भोग विलास में कोई कमी नहीं हो रही तो भी टेंशन में है, बड़ी टेंशन है। अब कहाँ हो रही है टेंशन, कैसी हो रही समझ में नहीं है। तो ये चीज भावक भाव समझो। तो ये सारे भावक हैं उदय, और अपने में जमना है पुरुषार्थ। अब भावक प्रबल हुआ और पुरुषार्थ शिथिल हुआ तो क्या हो जाएगा कि वो उस भाव के अधीन, भावक के अधीन होकर तू परिणमित हो जाएगा। और पुरुषार्थ प्रबल होगा तो भावक भले ही प्रबल हो, वो तू अपने अधीन होकर चलेगा। और जो अपने अधीन हो गया उसे कौन अपने अधीन बनाएगा बताओ? जिसने खुद की शरण स्वीकार ली हो वो पंचेंद्रिय की शरण में क्यों जाएगा? इसीलिए कह रहे कि जीव है ना जी, और जब वो नहीं रह पाता है तो भी एक बात तो समझता है कि जैसे समुद्र में बढ़ती ओट आ रही है, और बढ़ती ओट का कारण वो भावक यानी पवन है, पवन का संयोग है। मैं तो एक रूप ही हूं। ये एक रूप होने की दृष्टि वो पुरुषार्थ है। नाना रूप होना वो प्रमाद
ये यहाँ पे बात आ रही थी। देखो, तो एक रूप होना, उत्तरंग दशा, हो पुण्य का उदय, उत्तरंग दशा मंद कषाय, निस्तरंग दशा पाप का उदय, तीव्र कषाय। समुद्र में ज्वार है, भाटा है, भरती है, ओट है, ओ हो। पर भाई समुद्र तो एक है ना, समुद्र तो एक है ना। भरती वाला समुद्र अलग हो और ओट वाला अलग हो, ऐसा नहीं है ना। वो समुद्र गंभीर है, रत्नाकर है? उसके जितने भी विशेषण हैं वो किसके कारण हैं? भरती ओट के कारण है कि स्वभाव के कारण है? रत्नाकर है, रत्नाकर। कभी हमें रत्न मिले नहीं, लेकिन तो भी उसे क्या बोला जाता है? रत्नाकर है। रत्नाकर मतलब समझ रहे ना, रत्नों का गोडाउन। गंभीर है, अंबुधि, जलोदधि, पानी का देवता है, जल का अपार है, समूह है, नदियों का स्वामी है। ये जितने भी विशेषण मिले उसको, ये किसके कारण से मिले? भरती ओट के कारण? भरती ओट के कारण अगर कोई उसे कभी कहता तो महाचंचल बोलता, और कोई भरती ओट के कारण अगर देख रहा है तो वो समुद्र को समझे ही नहीं। भरती ओट तो कहीं पे भी आ जाएगा। ये आजकल सारे वाटर पार्क में नहीं आती, आर्टिफिशियल वेव्स आती है, आर्टिफिशियल कृत्रिम लहरें तो वहां पे भी आ रही। तो लहर होने के कारण समुद्र है क्या? लहरें तो वहां पे भी आ रही हैं, तो वो भी समुद्र? बोले नहीं, जो अगाध है वो समुद्र। ऐसे ही जो अनंत गुण का धनी विनायक प्रभु है वो मैं हूं। भरती ओट में नाचने वाला मैं नहीं। उदय में कभी राग हो गया, कभी द्वेष हो गया, कभी क्रोध हो गया, कभी काम हो गया, कभी लोभ हो गया, ओ हो मैं ऐसा? बोले नहीं प्रभु, ये तो भरती ओट है, तू वैसा नहीं है, तू वैसा नहीं। उदय के अधीन होकर अपने को भूलने वाला मैं नहीं, उदय को अपने में नहीं मानने वाला मैं हूं। बोलो, ये अज्ञानी। अज्ञानी क्या कर रहा? उदय में अपने आप को भूल रहा, सो अज्ञानी। और कर्मोदय को अपने से भिन्न मान रहा, वो ज्ञानी। बोलो, क्या बोला? उदय में अपने आप को भूल गया। मान ने इससे एग्रीमेंट कराया कि एक दिन इसको पीछे छोड़कर रहूंगा, और ये अपने को भूल गया कि तू तो वैसे ही सबसे आगे है, तो इसको पीछे क्यों छोड़ेगा? दोनों भूल समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? मान ने क्या किसके दिमाग पे पट्टी पड़ा दी है कि इसको पीछे छोड़ दूंगा। क्रोध ने पट्टी पड़ा दी, इसकी नानी याद दिला दूंगा। कपट ने इस पट्टी पड़ा दी कि इसको बेवकूफ बना दूंगा। लोभ ने पट्टी पड़ा दी कि इसको हासिल कर लूंगा। ये सब क्या किए? ये सब क्या हुए? ये कषायों ने इसको पढ़ा दिया। फिर से क्या पढ़ा दिया? ये क्या ना, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी ये समझता है इन्हें भणाओ तो इन्हें पढ़ा रहा है, इसके पास गया इसने सिखा दिया होगा, उसके पास गया उसने ये सिखा दिया होगा, इसने ये सिखा दिया होगा। हर थर्ड पर्सन के पास जाए ना तो उसको सामने वालों को ये लगता है ये जरूर इसको मेरे बारे में कुछ सिखा पढ़ा रहा होगा। हर एक आदमी की समस्या है। तो कोई किसी को नहीं सिखाता पढ़ाता, सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। लेकिन क्रोध ने ये पढ़ा दिया किसको? इस जीव को, कि इसकी नानी याद दिला दूंगा। बराबर? ये ज्ञान ने नहीं पढ़ा, क्योंकि आत्मा कहता है अरे नानी याद नहीं दिला हैं,
मोटी याद दिला। और मोटी कौन है जगत में? भगवान आत्मा। तू किसको क्या याद दिलाएगा? नानी नानी बातों सुका में याद करवानी। ज्ञानी एम कहे, वो कहता है तुझे नानी याद दिला दोगे, नानी नानी बात याद नहीं करवानी, मोटी बात એટલે प्रभुतानी बात याद करो, ज्ञान। लेकिन क्रोध में अपने को भूले तब कौन सी बात ख्याल में आ गई हमें? छोटी छोटी बात। इसे सुना दूंगा, इसे बोध कर दूंगा, फला, अब क्या क्या नहीं होता बताओ। ये कहलाता है क्रोध में अपने आप को भूलना। स्वभाव को देखते ना, मान में ये पढ़ा दिया कि इससे आगे निकल के बताऊंगा, ये अपने को भूल कर ये बोल रहा है। देखो ये कि मैं आपको एक जोक बताऊं, हमारे आईएएस में एक रियल घटना है। गामड़े लोग होते हैं ना, गामड़े लोग, अब वो बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता। तो एक गांव का बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन के गया। क्या बना? आईपीएस। और गांव में उसका बकायदा जुलूस निकाला कि आईपीएस बना। तो एक गांव की बुजुर्ग महिला के पैर छुए, और पैर छूने के बाद में उस महिला ने आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया प्रगति की बेटा, आईपीएस बन गया, अब थोड़ी और मेहनत कर तो पीएसआई भी बन जाएगा। तो क्या पीएसआई? अब देखो, पीएसआई बन जाएगा मतलब समझ ना, आईपीएस मतलब एसपी और पीएसआई मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? कि वो बूढ़ी अम्मा ने कभी एसपी तो देखा ही नहीं, उसने तो हवलदार देखे। ये रियल घटना है, एक किसी ने लिखी थी, उसमें इंटरव्यू वगैरह में आते ना, वो मैं पढ़ता था तब की बात याद है मुझे। किसी ने लिखी थी, मतलब ग्रामीण जीवन में कितनी अज्ञानता होती कि मैं जब आईपीएस का ऑफिसर आशीर्वाद लेने गया तो गांव की बुजुर्ग महिला बोलती है कि बेटा बहुत अच्छी मेहनत की, अब तू क्या बन जा, थोड़ी मेहनत और करके पीएसआई। ऐसा उसने लिखा। वहां से ख्याल में आ रहा कि गांव महिला की भूल क्या है, इतनी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पेपर न्यूज़पेपर कभी पढ़ो। गांव में कौन एसपी आता है? गांव में तो हवलदार आते हैं, और हवलदार का भी अपना बट होता है। हवलदार आए तो ही लोग, तो हवलदार से बड़ा कौन होता है? पीएसआई। तो उसे लगा कि मतलब पीएसआई से बड़ा कुछ होता ही नहीं, और इसीलिए जब वो हवलदार से बड़ी पोस्ट उसे दिखाई दी, उसे लगा हवलदार जैसा कुछ बना होगा, अब थोड़ी मेहनत और करे तो पीएसआई बन जाए। उसे पता नहीं कि आईपीएस क्या होता है। आप मिले उस बुढ़िया से? मिले? यहीं बैठे सब, अनादि की बुढ़िया, मोह की गुड़िया। जब जब भी मान ये कहता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, तो जैसे वो बुढ़िया ये भूली हुई है कि आईपीएस बड़ा होता है, पीएसआई छोटा होता है, आईपीएस को पीएसआई बनने की जरूरत नहीं, पीएसआई को आईपीएस बनने की जरूरत है। वैसे ही अज्ञानता हमारे जीवन में है कि तू सबसे बड़ा है, तीन लोक में सबसे चढ़ियाता तत्व है, उसके बावजूद भी अपने को भूलकर इसको पीछे छोड़ दूंगा, खुद आगे निकल जाऊंगा, ये मोह की बुढ़िया ही कह सकती है, ज्ञान मूर्ति आत्मा नहीं कह सकती। समझ में आया? है? वो बुढ़िया तो गांव में कोई एकाध होती, गांव में होती है और कोई एकाध होती है, लेकिन ये मोह की गुड़िया तो गली गली में होती और हर कोई होता है। अरे रे 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 रे, भावक मोह, उसके कारण होने वाला मान परिणाम, अज्ञानता आत्मा की, और उसमें भूलने वाला अपना चैतन्य का परिणाम।
समझ में आ रहा है? तो क्रोध जब हमें पढ़ाता है कि इसको नानी याद दिला दूंगा, मान ये पढ़ाता है हमको कि इसको पीछे छोड़ दूंगा, तब हम आत्मा की पढ़ाई भूल जाते हैं कि पीछे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे आगे कोई है ही नहीं। तुझे कहां पीछे होना है? तू क्यों आईपीएस के पीएसआई बनने की सोच रहा है? तू तो खुद आईपीएस है। पीछे छोड़ना मतलब अपने आप को डिग्रेड करना है। कपट कह रहा है इसको मैं हासिल कर लूंगा। ओह, आत्मा पढ़ा रही कि बेटा आज तक कोई भी वस्तु को तू हासिल नहीं कर पाया। इक्को में शाश्वत हो अप्पा, मैं एक हूं, शाश्वत हूं, नव्यथ मज्ज किंच भी, कुछ भी मेरा नहीं। ये आत्मा पढ़ा रही। माया और लोग ऐसे छूटते हैं भाव। इसीलिए जो ये देख रहा है कि ये भर्ती का भाव आया, ये ओट का भाव आया, ये सारे भाव भावक के और जानने वाला ज्ञायक भाव मेरा। तो जो ज्ञायक ने पढ़ाया वो याद करूंगा, जो ज्ञायक ने पढ़ाया है वो याद करूंगा, क्योंकि ज्ञायक का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान ने बताया। बराबर देखो, પોતાને અનુભવ તો થકો, પોતાને એકને જ અનુભવ તો પ્રતિભાસે છે, અન્યને અનુભવ તો પ્રતિભાસતો નથી. લખ્યું છે અહીંયા જો 53માં 153માં. હા હા હા. ઉત્તરંગ પોતાને એકને જ અનુભવ, પરંતુ અન્યને અનુભવ તો પ્રતિભાસતો. તેવી રીતે સસંસાર અને નિસંસાર અવસ્થાને ઉદ્ગલ કર્મના વિપાકનો સંભવ અને અસંભવ નિમિત્ત હોવા છતાં પણ પૂદગલ કર્મમાં અને જીવમાં શું છે? यानी भावक भाव, व्यापी व्यापक भाव, पुद्गल कर्म जीव के करता नहीं, और भावक भाव का भाव के कारण पुद्गल कर्म जीव के भोगता नहीं, और जो उनको कर्ता माने, भोगता माने, वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि. ऐसा व्यापक कर्ता कर्म पड़ानी असिद्धि होवाथी जीव ज पोते अंतर व्यापक थईने ससंसार अथवा निसंसार अवस्था ने विषे आदि मध्य अंत में व्यापीने संसार अथवा निसंसार एवो पोताने करतो थतो, पोताने एकने ज करतो प्रतिभासो, परंतु अन्यने करतो. ओहो, मैं ही स्वयं व्यापक हो रहा हूँ. ओह, ये कौन बढ़ा रहा है? आदि मध्य अंत में ही मैं हूँ. बढ़ने वाली दशा के भी आदि मध्य अंत में मैं हूँ, घटने वाली दशा के भी आदि मध्य अंत में मैं हूँ. तो मैं तो ज्ञायक रूप परिणमित होता हूँ, और ज्ञायक अन्य रूप परिणमित होता नहीं. इसीलिए जो अन्य अन्य वेदन है वो मेरे नहीं. जो भी अन्य रूप वेदन है वो मेरा नहीं, जो भी आत्म रूप वेदन है वो मेरा है कि नहीं? वेदन तो दोनों हो रहे हैं. क्रोध करते हो तो क्रोध का भी वेदन हो रहा है, मान करते हो तो मान का भी वेदन हो रहा है. लेकिन क्रोध और मान ये अन्य रूप वेदन है, और ज्ञान आत्म रूप वेदन है. क्रोध और मान ये तो कभी रहते नहीं, कभी होते हैं, कभी नहीं होते. ये आत्मा हो जाए, ये आत्मा हो जाए तो क्या हो? जब जिस क्षण क्रोध हो उस क्षण तू, और जिस क्षण क्रोध ना हो उस क्षण मैं गायब हो जाए कि नहीं हो जाए ऐसा? तो आत्मा भी मतलब क्या कहें, चंद्रमा की कलाओं के जैसा हो जाएगा. कैसा? कभी बीज, कभी तीज, कभी चौथ, कभी पूर्णिमा तो कभी अमास. ऐसा आत्मा आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि ये जो रागादि भावों का वेदन है ये तो ऐसा ही है, पूर्णिमा की चंद्रमा की कलाओं की भांति. और ये चैतन्य भगवान आत्मा पूर्णिमा की कलाओं, चंद्रमा की कलाओं की भांति बदघट नहीं है. ये तो चैतन्य सूर्य है, अनादिकाल से एक रूप एक रूप एक रूप. ज्ञान ऐसा है. अब तुम चंद्रमा की कलाओं की भांति अपने आप को मानोगे तो बदघट में जाओगे.
और चैतन्य के सूर्य समझोगे तो बदघट से परे जाओगे, बढ़ती ओट की भांति मानोगे तो कभी रहोगे कभी नहीं रहोगे, और चैतन्य रत्नाकर मानोगे तो हमेशा रहोगे। समझ में आए कि नहीं? अचल संपत्ति मानो, चल संपत्ति मानोगे तो बहुत क्षणभंगुर, और अचल संपत्ति मानोगे तो किसमें स्थिरता है? समझे कि नहीं समझे? क्यों इन क्षणवर्ती पर्यायों का रो? क्यों जानबूझ के अपने आप को मार्केट में डाल देना? मार्केट में डालना हुआ ना, मार्केट में डालना हुआ ना कि भाई अब तुम हमारा मूल्यांकन करो। तो क्यों मूल्यांकन करें? हम क्यों अपनी संपत्ति जाहिर में करें? हमारी तो पूर्णता है, प्रभुता है। आएगी नहीं समझ में बात है? देखो क्या कहते हैं, कर्ता कर्मण जीव पोते अंतर अवस्था ने विषय आदि मध्यंतमा व्यापी ने ससंसार અને નિસંસાર એવો પોતાને કરતો થકો, પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસ, એકને જ કરતો પ્રતિભાસ है, एक रूप आत्मभाव, अन्य भाव नहीं, आत्मभाव, ज्ञान भाव, ज्ञान भाव, ज्ञान भाव। क्रोध हुआ क्षणभंगुर है, जानने वाला ज्ञान नित्य है। मान हुआ क्षणभंगुर है, जानने वाला ज्ञान नित्य। काम है क्षणभंगुर है, जानने वाला ज्ञान। तो एक रूप जो रह रहा है, कौन रहता है एक रूप? ज्ञान। उससे प्रीति करो ना, उसमें आनंद लो ना। कितना बढ़िया हो कि जानना ही हमारे आनंद का कारण बन जाए। नहीं लगता आपको करामात? अगर आप मोह की बजाय ज्ञान में आनंदित रहने लगें तो आपका आनंद क्षणिक होगा कि अनंत हो जाएगा? जानना ही आनंद का कारण है, जानना ही आनंद का कारण। भूल ये है कि हमने आनंद के लिए मोह को पकड़ लिया। अब वो एक सा नहीं रहता, अनंत प्रकार का, अनंत उदय, बद घट, कम ज्यादा। तो इसके कारण आप अपने आनंद को खो रहे हो। मुनिराज का आनंद है ना पक्का है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मोह और मोह के परिणामों को तो दुख रूप माना और स्वाभाविक रूप से विद्यमान ज्ञान को आनंद रूप माना, सुख रूप माना। और जो भी व्यक्ति इस कला को सीख जाता है उसका सुख भी क्षणिक नहीं रहता। वो कहते हैं ना, चंद्रमा की कला नहीं रहता, वो सूर्य का तेज बन जाता है। वो बढ़ती ओट नहीं बनता, वो समुद्र की गरिमा बन जाता है। अपने स्वभाव में ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान से आनंद को जोड़ो। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव है, हमेशा रहने वाला है, एक ऐसी चीज है जो हमेशा थी, है और रहे। पर्सपेक्टिव चेंज करो, वस्तुओं में सुख मत ढूंढो, भावों में सुख मत ढूंढो, ज्ञान में सुख ढूंढो। क्योंकि जिसने सुख को ज्ञान में खोज लिया उसने सुख की फिक्स डिपॉजिट कर दी। क्या बोला? जिसने सुख को किस में खोज लिया उसने सुख की क्या कर दी। और एक और बात बताऊं, जगत की फिक्स डिपॉजिट में, जगत में लाख फिक्स डिपॉजिट में करोगे तो 1000 ब्याज आएगा, इतना ही आएगा ना, मोटा मोटी, ज्यादा मुझे आता नहीं है ना, अपन है ना। लेकिन जिसने ज्ञान में कर दिया उसको जितनी मूड़ी रोकी ना उससे अनंत गुना ब्याज मिलेगा। विनोद भाई, ये धंधा ख्याल में आया है? संजय भाई, आया कि नहीं है ख्याल में? ये कौन सा बैंकिंग सिस्टम है? बोले परमात्मा का बैंकिंग सिस्टम। जगत में फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट लाख पर 1000 जितना होता होगा, बराबर। और यहां ज्ञान में तुमने आनंद करते हो, उसका आनंद के साथ फिक्स हो गया। और जितना ज्ञान तो तुमने रोका सीमित, लेकिन तुम्हें आनंद मिलेगा अनंत, मूड़ी से ज्यादा आनंद मिल रहा है, अनंत गुना। और तो भी हम ना करें तो मगज पे पत्थर है, और क्या करें।